नमस्कार दोस्तों, जानेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य जो कि श्रृंखला में आपके प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं। सबसे पहले आदिकाल पे चल रहे हैं, जिसका आज दूसरा भाग है और जिसमें कि लगभग 25-30 प्रश्नों को हम आज कंप्लीट कराएंगे। तो आइए चलते हैं। इसका 41वां क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक को कितने व्याख्यानों में लिखा गया? तो इसको 5 व्याख्यानों में लिखा गया। नेक्स्ट है, 18 खंडों में प्रस्तावित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कितने खंडों में किया गया? तो 16 खंडों में इसका प्रकाशन किया गया था, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का, जो 18 खंडों में प्रस्तावित था। अर्थात 18 खंडों में इसका खंड होने थे, लेकिन किया कितने में गया? 16 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के खंड व उसके संपादक का असंगत क्रम छांटना है। तो गलत क्या है कि हिंदी का लोक साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, जबकि हिंदी का लोक साहित्य लिखा गया राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा। वहीं भक्तिकाल निर्गुण लिखा गया परशुराम चतुर्वेदी जी द्वारा, और रीतिकाल रीतिबद्ध जो कि लिखा गया डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। वहीं रीतिकाल रीतिमुक्त लिखा गया भगीरथ मिश्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि किसने प्राप्त की? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वर्णित काल विभाजन से संबंधित असंगत क्रम क्या है? तो रीतिकाल 1600-1900 ये असंगत क्रम है, जबकि रीतिकाल का संवत माना जाता है 1700 से 1900 ईस्वी तक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के अनुसार। जो जन सासण भासेऊ सो मई कहिऊ सारू, और जो पालई सई भाव करे सो सर पावई पारू। उपयुक्त पंक्ति जो दी हुई है, बताना है कि उपयुक्त पंक्तियों में किस आदिकालीन रचनाकार की हैं। तो ये देवसेन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाद न बिंद न रविस न सस्य मंडल, चेराय सहाय मुकल, उजरे उज छाड़ माँ लेहू रे बंक, निहई बोही माँ जाऊ रे रंक। उपयुक्त पंक्तियाँ किस आदिकालीन रचनाकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सरहपाद की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं और एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को ही मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध जो कि सरहपाद की हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सरहपाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? नहीं है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों में जो आती हैं, बौद्ध धर्म के निर्माण का विरोध किया, वहीं आध्यात्मिक आनंद को बल दिया गया, है ना, दलित वर्ग को साहित्य में स्थान दिया गया, जबकि वर्णाश्रम कर्मकांड का पालन किया गया। ये बात गलत है कि जबकि वर्णाश्रम और कर्मकांड का पालन नहीं किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य से संबंधित असंगत कथन छांटना है। तो जैन साहित्य का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान था, ये गलत है। जबकि सही क्या है? जैन का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। नेक्स्ट है, जैन रचनाकारों की भाषा परनिष्ठित तथा साहित्यिक अपभ्रंश थी। नेक्स्ट, चालुक्य, सोलंकी और राष्ट्रकूट राज्य जैन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, असंगत क्रम क्या है? अभिमान मेरु हेमचंद्र सूरी की नहीं है, ये है पुष्पदंत की। जबकि और ऑप्शन देख लेते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वयंभू। वहीं अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है, और प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र सूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कौन कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
कि अपने समय के कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाल रासो का 1865 ईस्वी में आला खंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया? तो चार्ल्स इलियट थे जिन्होंने 1865 ईस्वी में परमाल रासो का आला खंड नाम से प्रकाशन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड़ाकृत रावलवेल से संबंधित असंगत कथन छांटना है। तो यह कलकत्ता के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है, यह गलत है, जबकि यह रोड़ाकृत रावलवेल जो है मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। वहीं रावलवेल का अर्थ राजविलास होता है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है कहा जाता है और इसमें प्रथम बार नखशिख वर्णन, नाक से लेकर सिर तक का वर्णन इसमें किया गया है रोड़ाकृत रावलवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना कितने प्रकरणों में की गई? तो 5 प्रकरणों में पंडित दामोदर शर्मा कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की गई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के संस्करण से संबंधित असंगत कथन छांटना है। तो तृतीय संस्करण लघु संस्करण है जिसमें 19 खंड और 3500 छंद हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां अजमेर में सुरक्षित हैं। यह कथन जो है आपका गलत है, जबकि तृतीय संस्करण जो है लघु संस्करण है जिसमें 19 खंड हैं, 3500 छंद हैं और इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर में सुरक्षित हैं। वहीं इसके प्रथम संस्करण की अगर बात करें तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित है और जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं और इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद पाई जाती हैं। वहीं द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद हैं और इसका प्रकाशन नहीं हुआ। इसकी प्रतियां अबोहर में सुरक्षित हैं जो 17वीं शताब्दी की लिखी गई हैं। वहीं इसके चौथे संस्करण की अगर बात करें तो सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे ही मूल रासो मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना? तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वुलर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राम कुमार वर्मा, कविराज श्यामल दास और आचार्य शुक्ल। इन तीनों जो आवासा में दिए हुए हैं इन सभी कवियों ने तो पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना था। प्रामाणिक किसने माना? मुनिजन विजय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने इनको प्रामाणिक माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा था। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की संस्कृत रचना कौन सी है? तो विद्यापति की संस्कृत में रचना है पुरुष परीक्षा। विद्यापति से संबंधित असंगत कथन क्या है कि भक्त कवि राम स्वरूप चतुर्वेदी, यह असंगत है, जबकि सही क्या है विद्यापति से संबंधित अपर रूप के कवि इन्हें कहा जाता है श्रृंगारी कवि। अपर रूप के कवि और श्रृंगारी कवि ये कहा इन्होंने बच्चन सिंह ने विद्यापति के बारे में। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि विद्यापति हैं। वहीं ग्रियर्सन जी ने विद्यापति को कहा रहस्यवादी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल के नामकरण से संबंधित असंगत कथन क्या है कि सिद्ध सामंत काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जबकि सिद्ध सामंत काल आदिकाल को कहा था राहुल सांकृत्यायन जी ने। वहीं चारण काल कहा जॉर्ज गियर्सन जी ने, आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु जी ने, वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल से संबंधित नामकरण में एक जो कि टीजीटी पीजीटी जो विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आदिकाल के नामकरण से संबंधित असंगत कथन क्या है?
असंगत है वीरकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये असंगत है, जबकि वीरकाल आदिकाल को कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। वहीं संधिकाल एवं चारण काल कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। संक्रमण काल कहा राम खिलावन पांडे जी ने। वहीं अंधकार काल कहा कमल कुल श्रेष्ठ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध साहित्यकारों की जाति से संबंधित असंगत कथन। डोम्बेपा ब्राह्मण, जबकि डोम्बेपा कौन थे? क्षत्रिय थे। वहीं सरपा ब्राह्मण थे, सबरपा क्षत्रिय थे और कंडरपा जो थे ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत कथन छांटना है कि कंडप्पा भावना हुई अभावना हुई, यह असंगत है, जबकि भावना हुई अभावना हुई यह लुईपा का कथन था। वहीं सरहपाद का कथन था कि पंडित सरह सत्य बखाणी। वहीं लुईपा का कथन था कि का आ तरवर पंच विडाल। वहीं विरूपा का कथन था सहजे थिरकर वानु निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी रचना कविता कौमुदी में भारतेंदु के पूर्व तक कितने कवियों की जीवनी रचनाओं सहित संकलित की? तो राम नरेश त्रिपाठी जी ने कविता कौमुदी में भारतेंदु के पूर्व तक 89 कवियों की जीवनी रचनाओं सहित संकलित की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसने रासों की उत्पत्ति रासो शब्द या रासक शब्द से नहीं मानी? तो ये थे डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री। तो इन्होंने रासक शब्द से नहीं मानी, किससे मानी? राजयश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी। वहीं बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने भी राजयश शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी थी। अर्थात राजयश से हो गए दो, हरप्रसाद शास्त्री और बिंदेश्वरी प्रसाद जी। वहीं रासक से मानने वाले थे रासो शब्द की व्युत्पत्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, नरोत्तम स्वामी, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। ये रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते थे। वहीं रहस्य शब्द से माना श्यामलदास कांसी प्रसाद और जायसवाल। इन तीनों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी। वहीं रासो शब्द की व्युत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी रसायन शब्द से। वहीं रासो शब्द की व्युत्पत्ति गारसदा तासी जी ने मानी राजसूय शब्द से और नंद दुलारी वाजपेयी जी ने मानी रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? तो 84 सिद्ध हुए, उनमें सबसे ऊंचा स्थान जो है लुईपा का माना जाता है। किसका? लुईपा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? तो रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल जी ने मानी 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास शब्द इति और हास्य से बना है, तो इसका अर्थ क्या है? कि ऐसा ही था। इतिहास मतलब ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्यिक इतिहास की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त सभी साहित्य की विशेषता है कि यह अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है। यह अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, तत्कालीन लेखक व परिस्थितियों का अध्ययन करता है। वहीं तत्कालीन काव्य कला का परिचय करवाता है। समाज का दर्पण कहलाता है। 72 क्वेश्चन है कि समाज का दर्पण जो होता है वह क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत आने वाली सामग्री है, तो उपयुक्त सभी अर्थात आधारभूत कृतियाँ, लेखकों की प्रकाशित रचनाएं, लेखकों की अप्रकाशित रचनाएं, ये अंत्य साक्ष्य के अंतर्गत आने वाली सामग्री होती हैं। अगला क्वेश्चन है बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं क्या? कि ताम्र पत्रावली, शिलालेख, वंशावलियाँ व जनश्रुतियाँ, कहावतें, ख्यात और वचरिकाएँ, ये सभी बाह्य साक्ष्य या बाह्य सबूत के रूप में सामने आती हैं, जिनसे कि हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठी होती हैं। अगला क्वेश्चन है असंगत कथन छांटना है कि गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता सही है।
गोकुलनाथ 252 वैष्णव की वार्ता, सही है। वहीं नावादास की भक्तमाल, वहीं नावादास की संतवाणी संग्रह नहीं है, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत कथन छांटना है तो माता दीन मिश्र की श्रृंगार संग्रह नहीं है, जो आपका आंसर है। जबकि माता दीन मिश्र की कौन सी रचना है, माता दीन मिश्र की जो रचना है वह है कौन सी, दूसरी है, अर्थात कवित्र रत्नाकर। वहीं ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली, संतवाड़ी संग्रह, भिखारीदास की काव्य निर्णय और हरिश्चंद्र की सुंदरी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो माता दीन मिश्र कवित्र रत्नाकर के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय किस भाषा के विद्वान को जाता है, तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच भाषा के विद्वान को जाता है, कि जो कि कई बार एग्जाम्स में, पीजीटी के एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवारदला सुमेलित करना है रचना एवं रचनाकार, तो इस्तवारदला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी गारसदा तासी से संबंधित है। वहीं मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु से संबंधित है, अर्थात इसके रचनाकार थे। वहीं शिव सिंह सरोज के रचनाकार शिव सिंह सेंगर। वहीं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन जी। इस्तवारदला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, लेकिन द्वितीय भाग जो प्रकाशित हुआ कब, तो इसका आंसर है 1847 ईस्वी में। पहला 39 में और दूसरा 1847 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है प्रवर्तक और दर्शन, तो महर्षि गौतम जो थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। वहीं वैशेषिक दर्शन जो था, वैशेषिक के प्रवर्तक थे कौन थे, किसके थे, महर्षि कणाद के। तो वैशेषिक महर्षि कणाद दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कि महर्षि कपिल थे। पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक, तो शंकराचार्य उत्तर मीमांसा वेदांत के प्रवर्तक कहे जाते हैं। हमारे साहित्य का मूल है, हमारे साहित्य का मूल क्या है, ऋग्वेद हमारे साहित्य का मूल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कथन छांटना है, तो असंगत क्या है, धनपाल जस हरिचर्यु, जबकि सही क्या है, अब्दुल रहमान संदेश राशक, जोइंदु परमात्मा प्रकाश, जोइंदु परमात्मा प्रकाश। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आशा करता हूँ। और यह जो आपकी सीरीज है निरंतर जारी रहेगी और आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ इस सीरीज में, एसएस नॉलेज सीरीज में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके मित्र हैं TSSB विभिन्न एग्जाम्स हैं TGT PGT के, वहाँ पर इनमें से क्वेश्चन जो हैं अवश्य देखने को मिलते हैं। मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से इस जो मेरी सीरीज है एसएस नॉलेज की हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट की, वहाँ से अवश्य देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।